वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पादौ यदीयौ प्रथमाद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितो यदुरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठौ भुजान्तरोर्धुर्युगलं तथान्यौ कण्ठस्थो राजन्नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशमा प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसारसमुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। এই ছন্দটা হলো মন্দাক্রান্ত। নাহং বিপ্রনচ নরপতির, না এটা দ্রুত বিলম্বিত, মন্দাক্রান্ত না, আমি ভুল বলছি, এটা বোধহয় দ্রুত বিলম্বিত ছন্দ। নিগমকল্পতরোর গালিতা, আগে বলেছি তো ছন্দটার কথা, মনে পড়ছে না তো? মন্দাক্রান্ত তো নয়, মন্দাক্রান্ত হলো নাহং বিপ্র নচ নরপতি নাপি বৈশ্য ন শূদ্র নিগমকল্পতরোর গালিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম। সেটা পরে দেখবো, আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, अभी याद नहीं आ रहे कौन सी छंद है ये, बाद में देख के बताएंगे। मंदाक्रांता भी लग रहा है और वो भी लग रहा है, द्रुत विलंबित भी लग रहा है। मेरे ख्याल से द्रुत विलंबित है ये, मंदाक्रांता नहीं। देख लेता हूँ एक मिनट, इसमें है ये द्रुत विलंबित छंद है। श्रीमद् भागवत के एकदम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो छंद है वो जो छंद है वो शार्दुल विक्रियतम है। और तीसरे श्लोक में द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंबितम। द्रुत विलंबितम छंद है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। इस श्लोक पर हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जैसे व्याख्यान किए हैं, 2 दिन तक उन्होंने इनका प्रवचन किए थे इसी श्लोक पे 1935 में, जो 14 संख्या गौड़िया में प्रकाशित हुए। हम लोग पहले और आचार्यों की व्याख्यान का भी चर्चा की है और प्रभुपाद जी का उसी का अभी हम आगे और बढ़ाएंगे, जो प्रभुपाद ने प्रवचन किया इन पर। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघ हरंग विदु। वैकुंठ नाम ग्रहण करना अशेष पाप विनाश करने वाले हैं, उसको रख दो। आघ अर्थात पाप, अशेष आघ हरंग विदु, आघा पाप से कहा जाता है, अशेष पाप विनाश करने वाले। अर्थात प्रभुपाद जी कहते हैं अशेष पाप क्या है, वो वस्तु क्या है, वो वैकुंठ वस्तु आने पर अशेष पाप रूप जो वस्तु है वो कट जाता है, अघारम। परंतु उनको प्राप्त करने के लिए अगर हमारे जो मालिनता है, गंदगी है, उनके कंधे पे चढ़ा देने से सच्चिदानंद वास्तव सत्य वस्तु के अनुसंधान की जगह
असत, अचित, अनित्यानंद प्रधान सत्य की आभास का अनुसंधान हो जाएगा। ये बहुत कठिन बात है। कहते हैं वैकुंठ नाम सारे पापों का हरण करने वाले, ये बात तो शास्त्र में है। परंतु हम ये सोचेंगे कि वैकुंठ नाम ग्रहण करने से पाप तो कट जाएगा, चलो वैकुंठ नाम करता हूँ, वो पाप को उनके चढ़ा दूँ उन पे, वो नाम हमारे पाप लेके चले जाएं। सुन नहीं रहे हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर ऐसी बात हो, वैकुंठ नाम को प्राप्त करने के लिए अगर ये सोचे मैं अगर भगवान को प्राप्त करेंगे, नामी को प्राप्त करेंगे या नाम को प्राप्त करेंगे, परंतु हमारे सारे गंदगी सारे पाप उन पे चढ़ा देंगे पाप मुक्त होने के लिए। सर बात ये है, जो पाप मुक्त होने के लिए भगवान नाम ग्रहण करते हैं उनका उद्देश्य है मेरे पाप भगवान नाम ले जाएं, काट दे मतलब क्या, मैं अगर गंदगी साफ करूं तो गंदगी तो मेरे पर आएगा ना, कुछ तो लगेगा मेरे शरीर में। तो वो नाम के ऊपर अगर ये हमारे मलिनता उन पे चढ़ा दिया जाए, पाप मलिनता, तब हमारा जो है सच्चिदानंद वस्तु का अनुसंधान नहीं होगा। सच्चिदानंद वस्तु का अनुसंधान नहीं होगा, वास्तव सत्य वस्तु का अनुसंधान नहीं होगा, फिर कृष्णानुसंधान नहीं होगा। फिर तो क्या होगा? असत अनुसंधान होगा, अचित अनुसंधान होगा, अनित्यानंद प्रधान सत्य के जो आभास है उसका अनुसंधान होगा। अगर पाप दूर करने के लिए कोई हरि नाम करे तो समझ में आई बात? रजः सत्व तमो गुणों के बीच में आपेक्षिकता द्वारा चालित होकर हम दुर्गति वर्ण करेंगे। वो जो नाम है करते हैं ना गांव में, एक दिन के लिए अखंड संकीर्तन 24 घंटा करेंगे, क्यों? गांव के विपदा आपदा अलाई भलाई दूर हो जाए, पाप दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। ये सब जो है ये वास्तव में कृष्णानुशीलन नहीं है, कृष्णानुसंधान नहीं है, ये अचित सत्याभास का अनुसंधान है। ये बात है, रजो तमो सत्वगुण के बीच में है ये आपेक्षिकता द्वारा। हाँ, आपेक्षिकता का मतलब क्या है? चलो रजोगुण के द्वारा समाधान नहीं करना चाहता हूँ, तमोगुण के द्वारा समाधान नहीं करना चाहता हूँ, रजो तमोगुण ताड़ित होकर जो पाप किया है उसको सत्वगुण के द्वारा मिटाना चाहता हूँ। सत्वगुण के द्वारा परिचालित होकर हम नाम से पाप मिटाने की प्रयास करते हैं। ये नहीं है कि खराब कर रहे हैं, लेकिन आपेक्षिकता होता है, तो दुर्गति होगा इसमें, सदगति नहीं हो सकता। आप कहते दुर्गति कैसे? नाम करते हैं, कुछ ना कुछ तो सांसारिक फायदा भी मिलेगा। जो पाप दूर करने के लिए, हैजा दूर करने के लिए, कलेरा दूर करने के लिए, सुख शांति के लिए करते हैं, कुछ तो सुख शांति मिलेगा। लेकिन मूलतः समस्या ये हो जाएगा कि जो व्यक्ति एक बड़े कीमती सामान को सामान्य काम में प्रयोग करते हैं, बहुत मूल्यवान वस्तु को सामान्य कार्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं, उसका फिर वो मूल्यवान वस्तु की यथार्थ प्रयोग कभी नहीं कर पाते। आदत पड़ जाता है ना, उनके धारणा में नाम करना इतना ही है कि हमारा पाप ताप दूर हो जाए, दुख दुर्दशा दूर हो जाए, दारिद्र्य दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, गांव में शांति आए। तो वो तो दुर्गति है ना। जो वस्तु से भगवत प्राप्ति हो सकता था, जो वस्तु के द्वारा आत्यंतिक प्रलय हो सकता था जीव को, जिनके सामने संसारी नष्ट हो जाता, वो वस्तु लेकर वो सामान्य पाप ताप दूर करने में लगेगा और वही विचार रह जाएगा। उस विचार से निकलना उसका मुश्किल होगा, कर्म जड़ता आ जाएगा। इसलिए दुर्गति वर्ण करेंगे हम, दुर्गति का बुला लेंगे। लेकिन क्या गिला है इसमें? भक्ति को साधारण कर्म ज्ञान अथवा कर्म ज्ञान के मिश्रण के रूप में अगर विचार करने की जो दुर्गति है, वही मैं बता रहा हूँ दुर्गति। उनके लिए भक्ति या कर्म होगा या ज्ञान होगा या कर्म ज्ञान मिश्र होगा। तो वो दुर्गति से परित्राण देने के लिए, उस दुर्गति से हमें बचाने के लिए भक्ति को साधारण कर्म ज्ञान अथवा कर्म ज्ञान मिश्र रूप में मानने की जो दुर्गति है, उसी से हमें बचाने के लिए स्वयं भगवान कहे हैं। भगवान क्या बोले? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। स्वयं भगवान ही ने बोला। क्यों बोला? कि तुम जिसी का धर्म अधर्म मानते हो, ये
कर्म ज्ञान आदि ये सब छोड़ के मेरे शरणागत हो जाओ। भक्ति को उसी के अंतर्गत मत करो। ऐसा मत सोचो कि भक्ति तुम्हारे कर्म अथवा ज्ञान अथवा कर्म ज्ञान की मिश्रण रूप से है, बिल्कुल नहीं सोचना। उससे हमें बचाने के लिए भगवान बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। इतनी बात है कहने की आवश्यकता हो रही है, प्रभुपाद कह रहे हैं आवश्यकता हो रही है। क्यों? कि एक तरफ भक्ति है, दूसरी तरफ अभक्ति है, दोनों विचार है। एक तरफ भक्ति के विचार, दूसरी तरफ अभक्ति का विचार। कृष्ण और भक्तों के बीच में भक्ति रस है। रस मतलब संबंध, रस का एक अर्थ संबंध भी होता है। तो कृष्ण और भक्त के बीच में क्या होता है? भक्ति। भक्ति रेविनंग नयति भक्ति रेविनंग दर्शयति भक्ति वसुपुर भक्ति रेव भूयसी। भक्ति द्वारा तो कृष्ण प्राप्त होते। तो कृष्ण और भक्त के बीच में भक्ति रस है। भक्त जब भक्ति रस से युक्त होते हैं तब कृष्ण पाद पद्म कृष्ण चरण कमल प्राप्त करते हैं। समझ में आया? ये तो समझ सीधा बात है। भजनीय कौन वस्तु है, इसका अगर विचार किया जाए तो कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही सर्वोत्तम है और कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति है। क्यों? अगर नारायण भजनीय वस्तु है, हम इसमें कोई आपत्ति नहीं करते, लेकिन अखिल रसामृत मूर्ति नारायण कह सकते हो क्या? उनमें तो वैकुंठ का जो है 2.5 रस ही चलेगा, बाकी 2.5 रस का कहाँ प्रयोग करोगे? फिर संसार में प्रयोग करेगा तो संसारिक हो जाएगा, तो रस नहीं है, बीरस अथवा कुरस बन जाएगा। उसको बुलाओ, कहाँ घूम रहे हो? तो भजनीय विचार अगर किया जाए, भजनीय वस्तु क्या है, उनमें देखा जाए तो कृष्ण ही पूर्ण है, कृष्ण ही सर्वोत्तम है और अवतार से अलावा ये, हालांकि सभी कृष्ण स्वरूपतः है, ऐसी बात नहीं, स्वरूपतः नारायण कृष्ण में भेद नहीं है, लेकिन भजनीय स्वरूप कौन है? इन विचार में कृष्ण परिपूर्ण है, सर्वोत्तम है, अखिल रसामृत मूर्ति है, जो कि और किसी भजनीय स्वरूप में नहीं है। हमारे रस विचार हो रहा था, निगम कल्पतर और गलितं फलम, यह प्रयोजन श्लोक विचार में प्रभुपाद जी कहते हैं प्रयोजन श्लोक है, प्रयोजन श्लोक है। संबंध अविधेय प्रयोजनात्मक वेद शास्त्र प्रयोजन के निर्देश कर रहे श्लोक, इसलिए प्रयोजन श्लोक है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवतं रसमालयं मोहुरह राशिका भुवि भावुका। तो ये जो प्रयोजन श्लोक, इसके हम जब विचार करेंगे, उनमें आस्वादक और आस्वादन तीनों का विचार है। आस्वाद रस बोलोगे तो आस्वाद है, कृष्ण ही रस हो तो कृष्ण यहाँ आस्वाद हो जाएंगे। आस्वादक कौन है? जो उस रस का आस्वादन कर रहे भक्त, और आस्वादन क्रिया, ये तीनों बातें आ जाती है। अगर इसी प्रयोजन श्लोक का विचार करें तो इनमें रस नाम की एक वस्तु है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में रस नाम के कोई वस्तु नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में रस नाम की कोई वस्तु तो है नहीं, तो वहाँ आस्वादक आस्वादन ये तीनों का नष्ट करके सिर्फ चिन्ह मात्र रहेगा। परंतु वेद कहते हैं, वेद क्या कहते हैं? यजुर्वेद के 33 उपनिषद है, रस वै सह रसगुं ये वायं लब्धानंदी भवति। वो रस स्वरूप है, सह वो जो तद वस्तु है वो रस स्वरूप है, और उसी रस को प्राप्त करके जीव आनंदित होते हैं। इसका साधारण अर्थ ये है। जब उपनिषद पढ़ोगे तो व्याख्यान इसको तो आचार्यों का अलग अलग है, साधारण अर्थ में ये है, सह रस वही, और निश्चित रूप में रस है, और उसी रस को प्राप्त होकर रसगुं एवायं लब्धा आनंदी भवति। चिन्मय रस का विचार नहीं रहेगा किसी के अंदर तो जड़ रस का विचार आ जाएगा। जड़ रस तो है ही संसार में। चिन्मय रस के विचार जो नहीं करते हैं संसार में, वो जड़ रस में ही है, सीधी बात है। अब वो उच्च नीच अलग बात है। संसार में ऊंचा नीचा सत्वगुण के हिसाब से, रजोगुण के हिसाब से, तमोगुण के हिसाब से अलग अलग व्यक्ति है, परंतु है जड़ रस में है। अगर चिन्मय रस में ना हो तो, समझ में आई बात?
तो इसलिए कहते हैं पिबत भागवतं रसम, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत रस क्यों पान करना है। अगर चिन्मय रस को पान नहीं करोगे तो संसार की रस में रहोगे। काल्पनिक रस में रस राहित्य है। काल्पनिक रस क्या होता है? जो साहित्यिक लोग लिखते रहते हैं, साहित्य में एक नायक एक नायिका कल्पना करके सृजन करते हैं, और जो सारी घटनाएं साहित्य में लिखा जाता है, प्राकृतिक साहित्य में, वो क्या है? काल्पनिक रस है। ऐसे कोई संबंध था क्या? ये सब बनाया हुआ है उपन्यास में, नाटक में, जड़ रस शास्त्र में, काल्पनिक रस है। प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें रस राहित्य है, रस है ही नहीं उसमें, कल्पना करते हैं, ये है वो रस राहित्य है उसमें, और कुछ नहीं। काल्पनिक रस में रस राहित्य है। फिर भी संसार में जो है वो तो रस का एक विकृत रूप है, वो तो रस ही नहीं है साहित्य में, वो तो कल्पना कर रहे हैं ना सारे संबंधों को, काल्पनिक पात्रों को अटाड़ कर रहे हैं। कल्पना रस हो सकते हैं, रस ही नहीं हो, रस राहित्य है। अरे मैं मन मन में सोच रहा हूँ रसगुल्ला खा रहा हूँ, मुंह में रसगुल्ला की रस आया क्या? बस रस रहित है, उसमें रस नहीं है। मन मन सोचने से कोई रसगुल्ला करो आस्वादन करेंगे? तो फिर जड़ रस प्रभुपाद जी कहते हैं एकदम सूखा देना होगा, जड़ रस के एकदम सूखा देना होगा, ड्राई कर देना है, तब जाके चिन्मय रस का प्रवेश होगा। स्त्री पुत्रादि कथांग जहुर विषयिना शास्त्र प्रवादं बुधा योगिंद्रा बिजहुर मरुनियमज क्लेशं तपस्तापसा जैनाभ्यास विधिं जहुश्चयतया चैतन्य चंद्रे पराम आविष्कुर्वति भक्ति योग पदवीं नैवान्य आसीद रस, नैव अन्य रस आसीत। और कोई रस नहीं था, सब सूख गया था। कब? जब महाप्रभु ये रस आविष्कार किए थे। कौन सा? भक्ति रस। और रस नहीं था। प्रभुपाद जी कहते और रस को तो पहले खत्म करना है, सारे सूखा देना है जड़ रस को। तो स्त्री पुत्र आदि कथांग जहुर विषयिना, जो विषयी लोग उनके क्या रस होता है? स्त्री पुत्र आदि के कथा, तुम्हारा लड़का क्या कर रहे, बीवी का हेल्थ कैसी है, ऐसी पूछते रहते हैं ना। उनका तो यही देखना, कहीं भी समाज में मिलेंगे तो यही पूछेंगे, स्त्री पुत्र आदि कथा विषयी लोग। वो छोड़ दिए थे, वो रस सूख गया था। कब? चैतन्य चंद्रे पराम आविष्कुर्वति भक्ति योग पदवीं, जब महाप्रभु पराभक्ति योग पदवी आविष्कार किए थे, सारे जड़ रस सूख गया था। तो स्त्री पुत्र आदि कथांग जहुर विषयिना, और शास्त्र प्रवाद जो करते हैं ना, वो स्त्री पुत्र आदि कथा नहीं करते हैं। मिलेंगे तो न्याय फय का तर्क लगा देंगे बैठ के। शास्त्र प्रवादम, शास्त्र लेकर चर्चा करना, तर्क वितर्क करना। बुधा जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो स्त्री पुत्र कथा में उतना नहीं रहते, लेकिन वही रस है उनका, वो भी सूख गया था, वो भी त्याग कर दिया। महाप्रभु श्रेष्ठ भक्ति रस आविष्कार करने के पश्चात वो सब त्याग कर दिया। भक्ति योग में जब तक रस उत्पन्न नहीं होता है